हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम मूलांक 4 और भाग्यांक 1 से लेकर जो है 9 के बीच में बात करने वाले हैं। यानी जब जो है मूलांक 4 होता है और भाग्यांक 1 से लेकर 9 के बीच में कोई होता है, तो अगर सबसे पहले हम मूलांक 4 और भाग्यांक 1 के बारे में बात करें, तो ये दोनों नंबर जो हैं वो एक दूसरे के एक तरीके से कहा जाए तो पूरक बन जाते हैं। यानी ये व्यक्ति को बहुत अधिक जो है वो सफलता दे सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है और 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है। ऐसे में अगर जो है सूर्य और राहु की युति हो जाती है ना, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको दे सकती है, या आपके अंदर एक आश्चर्यजनक जो है वो प्रतिभा का जन्म हो सकता है। यानी ये युति जो है वो आपको ऑलराउंडर बना सकती है। ऐसे लोग जो है वो कई बार राजनेता भी बन सकते हैं। यानी अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो मिल सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपको नेतृत्व करना सिखाता है। जो चपलता की जरूरत होती है राजनीति के क्षेत्र में, वो जो है वो आपको राहु प्रदान करता है। तो ऐसे में अगर दोनों की युति हो जाए, तो वो आपको एक बहुत अच्छा राजनेता बना सकती है। अगर आप जो है वो सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में जो है किसी तरीके का लाभ पाना चाहते हैं, किसी तरीके की प्रोग्रेस चाहते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। यानी ये जो युति है वो आपको एक तरीके से बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। अगर आप जो है जीवन में किसी सरकारी क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए किसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये जो संयोग है, वो आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी जो है वो प्रदान करवा सकता है, आपको ऊँचाइयों पर, उच्च पदों पर जो है वो आसीन करवा सकता है। तो आप प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपको एक आध बार असफलता मिलती भी है, तो आपको उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप जो है उसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे, तो उसमें आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये युति जो है जहाँ व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता दे सकती है, ऊँचाइयों पर ले जा सकती है, बहुत अच्छी धन-दौलत जो है वो प्रदान कर सकती है। वहीं पर कई बार इस युति की वजह से जो है आपको मानसिक तनाव की स्थिति को भी झेलना पड़ सकता है। यानी ये जो है आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर सकती है, आप कन्फ्यूज़ स्टेट में जो है वो जा सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको अ, अपने मन को, अपने दिमाग को जो है वो बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहु आपको इल्यूज़न देता है। ऐसे में आप कन्फ्यूज़ स्थिति में आ सकते हैं, आप डिसिप्लिन को जो है वो तोड़ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कार्य करते हैं, तो उस वजह से जो है आपको कई तरीके की मानसिक जो है परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। तो आपको जो है वो उनसे घबराना नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में इस तरीके की सिचुएशंस आएँ जो आपका एक तरीके से टेस्ट लें। तो आपको उन सिचुएशन से घबराना नहीं है, बल्कि उनसे बाहर निकलने के लिए जिस तरीके के भी प्रयास किए जा सकते हो, वो प्रयास जो है वो आपको करने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप जीवन में सही पथ का चुनाव करें, क्योंकि सूर्य जो है ऐसी एनर्जी रखता है जहाँ पर आपको जो है वो गलत कार्य नहीं करने हैं। यानी वो एक ऐसा राजा है जो आपको जो है वो नियमों में रहकर चलना सिखाता है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर पैदा करता है। वहीं जो है राहु आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। आप हो सकता है कि आप अगर एक आध बार किसी चीज़ में सफल ना हो पाएँ, तो आप घबरा कर उन चीज़ों को छोड़ दें। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को बैलेंस करके अपने मन को पक्का करना है, अपने जो है थॉट को, अपने विचारों को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, और साथ ही अपने गोल के लिए जो है वो निरंतर प्रयासरत रहना है। तो ऐसे में कई बार जो है आप अचानक में, हो सकता है कि 2-4 बार आपको समझ ना आए, लेकिन फिर भी अचानक में हो सकता है कभी अचानक से जो है वो आपको सफलता प्राप्त हो जाए। यानी हो सकता है कि राहु की वजह से आपकी सफलता आपको किसी दिन अचानक से जो है वो प्राप्त हो जाए, और उसकी वजह से आप जो है वो बहुत ऊँचाइयों तक जा सकें। पैसे के क्षेत्र में भी जो है ये बहुत अच्छा कार्य करता है। यानी इनकी युति जो है वो आपको बहुत अच्छी धन-दौलत जो है वो प्रदान करवा सकती है। यानी अगर आप अपने गोल में सफल हो जाते हैं, तो आप एक अच्छी धन-दौलत के मालिक बन सकते हैं, वो भी सिर्फ़ अपनी मेहनत की वजह से। यहाँ पर जो है, अब अगर हम जो है मूलांक 4 और भाग्यांक 2 की बात करें, तो यहाँ पर
स्थिति जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर मूलांक 4 जो है वो राहु का नंबर है और भाग्यांक 2 जो है वो चंद्रमा को दिखाता है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर राहु और चंद्रमा की युति बनती है, जो कि एक तरीके से कई बार ग्रहण योग में जो है वो गिनी जाती है। तो ऐसा अगर योग बन रहा होता है तो आपको मानसिक तनाव की स्थिति जो है वो झेलनी पड़ सकती है, यानी आपको कई तरीके की चिंताओं का सामना जो है करना पड़ सकता है। लाइफ में इमोशनल चैलेंजेस जो है वो आपके सामने आ सकते हैं, जिन पर कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर अंकों को समझा जाए तो ये दोनों अंक जो हैं वो एक-दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मानसिक स्थितियाँ जो हैं वो आपकी डिसबैलेंस हो सकती हैं, आपकी सोच जो है वो कन्फ्यूज़ हो सकती है। आप जो है चिंताएँ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उलझनों में रह सकते हैं, कन्फ्यूज़ रह सकते हैं। तो ऐसे में जो है आपको अपने दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको आराम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी निर्णय जो है लाइफ में लें वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लें। बहुत किसी जल्दबाज़ी में लिया गया निर्णय जो है वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में कई बार जो है व्यक्ति अगर अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाता, अपने दिमाग को जो है वो बैलेंस में नहीं रखता है, तो ऐसे में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी सिचुएशन भी व्यक्ति के लिए आ जाती है। तो ऐसे में आपको अगर उन सभी चीज़ों से बचना है, तो आपको अपने मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है इसके लिए मेडिटेशन करें तो वो शायद आपकी स्थिति को बैलेंस कर सकता है। आप जो है चंद्रमा को अपने को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप जो है चाँदनी रात में जाकर थोड़ी देर बैठ सकते हैं, जब चंद्रमा जो है वो अपने फुल मून वाली स्टेज में होता है, ऐसे में अगर आप थोड़ा समय जो है वो चंद्रमा के साथ व्यतीत कर सकते हैं, तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी-सी जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाती है। तो अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो आपका जो कन्फ्यूज़न वाला जो स्टेज है वो धीरे-धीरे करके बाहर निकल जाएगा। यानी अगर आप एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी मानसिक स्थिति को बैलेंस में रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये जो संयोजन है, ये जो दोनों का तालमेल है अंकों का, तो ऐसे में आपको जो है वो अपने जीवन में जो है आने वाले उतार-चढ़ाव से घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है आपकी आर्थिक स्थिति में भी जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति दे सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके सामने किसी भी प्रकार के चैलेंजेज़ आते हैं, तो आपको उनसे डर कर जो है वो बैठ नहीं जाना है। बल्कि उनसे फाइट करके जो है आपको उस स्टेज तक पहुँचना है जहाँ आप अपने सपनों को साकार कर सकें। क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी जो है उतार-चढ़ाव की स्थिति पैदा कर सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके फाइनेंशियल जो गेन है उनके लिए भी जो है वो देखा जाता है। तो ऐसे में आपका हो सकता है कि जब आप मन से परेशान है, दिमाग से परेशान है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप अच्छी प्रकार से जो है वो किसी भी कार्य में आपका मन ना लगे और उसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थितियाँ जो हैं वो अ, डिसबैलेंस हो सकती है, कि हो सकता है कि आपके खर्चे जो हैं हमेशा बहुत रह रहे हों, लेकिन आप क्योंकि राहु जो है वो आपको नए-नए शौक भी देता है लाइफ में, है ना? तो हो सकता है कि उस वजह से आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएँ और इनकम जो है कम हो जाए, तो वो वाली स्थिति जो है वो आपको चिंताओं में डाल सकती है, परेशानियों में डाल सकती है। तो इसलिए आपको इन दोनों अंकों को जो है वो तालमेल के साथ जो है रखना है, ताकि आपको इस तरीके की परेशानियाँ जो है फेस ना करनी पड़े। अगर हम जो है वो मूलांक 4 और भाग्यांक 3 की बात करें, तो ऐसे में जो है वो ये जो संयोजन है, ये जो ग्रुप है, वो आपको एकेडमिक सफलता भी दे सकता है और प्रशासनिक रूप से भी आप जीवन में जो है वो चमकने की स्टेज में जा सकते हैं। यानी आप बहुत ऊँचाइयों पर पहुँच सकते हैं, जहाँ की आप जो है वो एक चमकते हुए सितारे की तरह जो है लोगों के सामने आ सकें। क्योंकि 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, तो वो आपको यहाँ पर ज्ञान देता है। तो अगर राहु आपको किसी भी तरीके से भ्रमित करता भी है, तो गुरु आपको बैलेंस कर सकता है। तो ऐसे में गुरु आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है और आप अपनी ऊँचाइयों को जो है वो छू सकते हैं। आप जो है यहाँ पर एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं, साथ ही जो है उच्च पदों पर जो है वो आसीन हो सकते हैं, उच्च अधिकारी के रूप में जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो आप जो है जीवन में जो है अपने सपनों को साकार करने के लिए अगर थोड़े से भी एफर्ट डालते हैं ना, तो गुरु के सपोर्ट से आप जो है बहुत अच्छी ऊँचाइयों को
छू सकते हैं। आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, आप अगर बिज़नेस के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई कार्य करते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही जो है अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, तो वहाँ पर भी आप चमक सकते हैं। ऐसे लोगों के पास ना अंदरूनी एक अंतर्ज्ञान शक्ति होती है, यानी ये अपने अंतर्ज्ञान की वजह से इन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। यानी आपका रुझान जो है नई-नई चीज़ों की जानकारी करने में जो है वो लग जाता है। आपको जो है नई-नई चीज़ें पढ़ना, नया ज्ञान अर्जित करना जो है कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नई चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, उनके प्रति उन पर काम करना, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। क्योंकि आपके अंदर एक कार्य करने का जुनून होता है, नई चीज़ों को अचीव करना आपको बहुत पसंद होता है, तो इसलिए आप अपने जीवन में जो है वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। यानी आपको जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो लाइफ में मिल सकती है। यदि अगर आप अपनी मेहनत को जो है वो लगातार यूज़ में लाते रहते हैं, यानी लगातार निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो आपको जीवन में एक बहुत अच्छी जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है और आप अपने हर सपने को जो है यहाँ पर साकार कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अगर कोई किसी गुप्त ज्ञान को सीखने में जाना चाहते हैं, जैसे टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, हीलिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में जो है इनको एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है अंक 4 की बात करें यानी मूलांक भी 4 हो और भाग्यांक भी 4 हो, तो ऐसे जो योग है, वो ज़्यादातर बहुत महान व्यक्तियों का होता है। यानी जो राहु जैसी एनर्जी लेकर पैदा होते हैं और जीवन में बहुत अच्छी ऊँचाइयों को छू लेते हैं। क्योंकि जिस भी क्षेत्र में वो जाते हैं ना, तो राहु उनको एक्सपेंशन देता है, उनको बढ़ाता है। तो अगर आप किसी पॉज़िटिव कार्य को चुनते हैं जीवन में या पॉज़िटिव कार्य करते हैं, तो उसमें राहु आपको वृद्धि दे सकता है। वहीं अगर आप अपनी बुद्धि से भ्रमित होकर अगर नेगेटिव चीज़ों की तरफ चले जाएँगे, तो वो एनर्जी भी जो है वो आपको ही चली जाएगी। यानी अगर नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाएँगे, तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, पॉज़िटिव की साइड जाएँगे, तो पॉज़िटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर आप सही दिशा का चुनाव कर लेते हैं, सही करियर का चुनाव करते हैं, अ, बुद्धि से जो है वो कार्य चुनते हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकती है, बहुत अच्छी प्रसिद्धि जो है वो आपको मिल सकती है, धन-दौलत की जो है वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी जो है वो दिखाई नहीं देती। यानी आप जीवन में कोई ऐसा विशेष कार्य भी कर सकते हैं जिसकी लोगों ने कल्पना भी ना की हो। यानी अचानक से आप किसी ऐसे क्षेत्र में निखर कर बाहर आ सकते हैं जो लोगों को चकाचौंध कर सकता है। यानी आश्चर्यचकित हो सकते हैं लोग आपकी इस गुण की वजह से। ऐसे लोगों को कई बार जीवन में जो है वो कई तरीके के संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार चुनौतियों का सामना करते-करते इनका जीवन जो है कटता है। लेकिन फाइनली इनको अपनी चुनौतियों को पार लेने के बाद जो है वो बहुत अच्छी जो है सफलता भी प्राप्त हो जाती है। यानी कितने भी स्ट्रगल जो है वो आपकी लाइफ में आए, अगर आप उनसे घबराते नहीं हैं, उनसे हारते नहीं हैं और निरंतर जो है वो प्रयासरत रहते हैं, तो आपको जीवन में एक बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी अगर आप जो है वो राहु से रिलेटेड जो है कार्यों में अगर अपने आप को लगाते हैं, यानी आप टेक्नोलॉजी के कार्य में अपने आप को लगाते हैं, सोशल मीडिया के कार्यों में जो है अपने आप को लगाते हैं, तो ऐसे में आपको एक बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। अगर आप कानून के क्षेत्र में भी कार्य करें ना, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, आप अच्छे न्यायाधीश जो है वो बन सकते हैं। क्योंकि आपका जो है वो अपने शब्दों पर जो है वो अच्छा नियंत्रण होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको कब, कहाँ, कैसी जो है लैंग्वेज का प्रयोग करना है, जो आपको जीवन में सफलता दे सकती है। इनको भले ही शुरुआत में जो है वो अच्छी खासी जो है वो स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन बाद के जीवन में जो है इनके पास बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती है, यानी अच्छा खासा जो है बैंक बैलेंस जो है ये इकट्ठा कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मूलांक 4 और भाग्यांक 5 की बात करते हैं, तो ये जो है एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो साबित हो सकता है। यहाँ पर अगर ये दोनों नंबर्स व्यक्ति को मिलते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो हासिल कर सकता है। यहाँ पर जो है देखा जाए तो वो एक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में जो है लोगों के सामने आ सकता है।
क्योंकि 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है और 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है और राहु और बुध एक तरीके से दोनों एक-दूसरे के मित्र हैं, एक-दूसरे को जो है वो प्रगति देने वाले हैं, प्रोग्रेस देने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई व्यवसाय करता है, तो उसमें राहु उसको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दे सकते हैं। यानी आप अपने जिस भी क्षेत्र में जो है वो कार्य करना चाहेंगे, उसमें राहु आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी उनको जो है वो अपनी भाषा पर, अपने भाषण पर जो है वो बहुत कंट्रोल होता है। बहुत अच्छा जो है वो समय के अनुसार बोलना जानते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना जानते हैं। ऐसे में वो एक बहुत अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं और अपनी वाणी के प्रभाव से जो है लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं या बिज़नेस के क्षेत्र में उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने बिज़नेस में जो है वो एक अच्छी खासी सफलता जो है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे विभाग में कार्य करते हैं जहाँ पर वाणी का प्रयोग होना हो और जिसकी वजह से यानी कम्युनिकेशन वाले डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें अगर आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और साथ ही जो है अगर मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं किसी पब्लिक रिलेशन वाले उसमें कार्य करते हैं डिपार्टमेंट में तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। यानी आपकी सफलता को जो है वो लोग दूर से ही जो है वो देखकर पहचान जाते हैं, यानी इस तरीके की सफलता जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई चीज़ आपको ईश्वर ने तो दी है, लेकिन उसमें वृद्धि कैसे करनी है, उसको पॉज़िटिव कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के खुद के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं। मान लीजिए ये नंबर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं, आप किसी चीज़ में कार्य ही नहीं कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए व्यर्थ हो जाती है। यानी अगर कुल मिला के कहें तो ये 4 और 5 नंबर की जो महिमा है वो आपको काफ़ी ऊँचाइयों तक जो है वो ले जा सकती है। ऐसे लोग जो है वो जीवन में कभी हार नहीं मानते। अगर एक बार जीवन में किसी चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, तो अपनी मेहनत के दम पर जो है वो लोग उस चीज़ को अचीव भी कर लेते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो कभी भी घबराते नहीं हैं। अगर जो है वो अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि बुद्ध की जो है वो एनर्जी वहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में अगर अपनी बौद्धिक क्षमता का सही इस्तेमाल करते हैं, तो उनको जीवन में ज़रूर ही सफलता प्राप्त हो जाती है। यानी हार भी जो है वो इनके पास आने से कतराने लग जाती है। ऐसे लोग अगर बैंक में काम करते हैं, प्रबंधन के क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पर भी इनको एक अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो जाती है। वहाँ से भी जो है ये लोग एक अच्छा धन जो है वो कमा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अन्य ग्रहों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। यानी जो भी जो है वो बुध ग्रह के जो है मित्र हैं या फिर जो है राहु के मित्र हैं तो वो आपको एक अच्छी सफलता जो है वो प्रदान करवा सकते हैं। तो आप जो है अगर सोच समझ कर जो है अपने लिए करियर का चुनाव करते हैं, उसमें हार्ड वर्क करते हैं तो उसमें जो है आप ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं। अब अगर यहाँ पर जो है हम मूलांक 4 और भाग्यांक 6 की बात करें तो ये दोनों को भी जो है कई बार मित्र की श्रेणी में रखा जाता है। यानी राहु और शुक्र जो है वो दोनों ही आपको धन, दौलत, नेम, फेम सब कुछ जो है वो दिलाने की ऊर्जा रखते हैं। यानी शुक्र जो है वो ऐसी सभी चीज़ों को जो है वो आपको दिलाता है जहाँ आप जो है वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यानी सभी तरीके के सुखों का आनंद ले सकते हैं। और राहु जो है वहीं पर उन्हें बढ़ाने का कार्य करता है, यानी जो भी कुछ आपको शुक्र से प्राप्त होता है, उनको एनहांस करने का जो कार्य है वो राहु द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको जीवन में किसी भी प्रकार के सुखों की कमी नहीं रहती है, यानी ज़्यादातर जो है वो आपको हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर जो है मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, एक-दूसरे के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। हालाँकि हो सकता है कि आपकी जो मैरिज हो वो लव मैरिज हो, आपको लगे कि ये व्यक्ति जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छे से कंफर्टेबल है, आप उसके लिए जो है वो योग्य हैं एकदम। लेकिन कुछ समय बाद जो है वो चीज़ आपको ऐसी फ़ील होने लग सकती है कि जहाँ पर आपको लगे कि ये सिर्फ़ एक मेरा भ्रम था, यानी आपका जो अट्रैक्शन था वो सिर्फ़ आपका ऊपरी अट्रैक्शन था।
एक्चुअल में जो व्यक्ति का स्वभाव है उससे आप परिचित नहीं हैं, तो ऐसे में जब आप बहुत क्लोज़ हो जाते हैं, यानी आपकी शादी हो जाती है, आपका लाइफ पार्टनर आपके 24 आवर आपके साथ रहता है, तब आपको उसके जीवन की असलियत का, उसके स्वभाव का, उसके व्यक्तित्व का जो है वो पता चलता है। तो ऐसे में वो जो भ्रम टूटता है ना, वहाँ पर जो है आपकी मैरिड लाइफ में परेशानियों की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनते टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्थितियाँ जो हैं आपके जीवन में परेशानियाँ पैदा कर सकती हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप सभी तरीके के सुखों का आनंद जो है वो उठा सकते हैं। पैसे की, धन-दौलत की आपको कोई कमी नहीं रहती है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, वहाँ पर भी जो है आप नेम फेम, मनी जो है वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में अगर जो है ये अंक अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी किसी भी वजह से हो सकता है आपके चार्ट में जो है वो एनर्जी ठीक से ना हो, या फिर आपके नाम में जो है कोई ऐसी कमी हो जिसकी वजह से जो है आपका अ, इस तरीके का जो है पॉजिटिव रिजल्ट आपको ना मिल रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है कई बार अपने नज़रों में गिर सकता है, यानी ऐसे कार्यों में संलग्न हो सकता है जो उसको खुद को जो है अपनी नज़रों में गिरा दें। साथ ही जो है वो बदमाशी का कार्य, धोखेबाजी, झूठ बोलना, इस तरीके की चीज़ों में भी वो लिप्त हो जाता है। तो उसको यहाँ पर अपनी एनर्जी का जो है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों अंकों को अगर वो बैलेंस करके चलेगा, इनकी एनर्जी को बैलेंस करके चलेगा, तो वो जीवन में जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं कई बार जाने-अनजाने कई स्कैंडल्स वगैरह में भी जो है वो फँस जाते हैं। तो यहाँ पर जो है राहु आपको भ्रमित कर सकता है, आपको गलत कार्यों में लगा सकता है, यानी आप पैसे के लिए भी जो है वो अवैध कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। एक भौतिक वादी जो है ज़िंदगी जीने के लिए भी जो है आप गलत रास्तों का चुनाव कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको उन सभी चीज़ों के लिए सावधान रहना है कि आपसे की गई गलती आपको जीवन में बर्बाद कर सकती है। तो आपको जो भी डिसीज़न लेने हैं, जो भी कार्य करने हैं, वो बहुत अच्छे से सोच-समझ कर, विचार कर ही करने चाहिए, अदरवाइज़ आप परेशानी में पड़ जाएँगे। ऐसे लोग जो हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे लोग मीडिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, गायन में, एक्टिंग में, संगीत में, कलाकार के रूप में जो है वो बहुत अच्छी जो है वो प्रदर्शन करने में सफल हो सकते हैं। इनका ध्यान जो है जनरली सुंदर चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, इसलिए अगर ये लोग चाहें तो फैशन डिज़ाइनिंग जैसे कार्यों में या फिर किसी डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अगर ये कार्य करते हैं, तो उसमें इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी इनके पास जो है अगर देखा जाए तो वो ज्ञान की कमी नहीं होती है, बुद्धि की कमी नहीं होती है, नॉलेज, तर्क-वितर्क इन किसी भी चीज़ की जो है वो कमी नहीं होती है। लेकिन वही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इनमें से रास्ता कौन-सा चुनते हैं। यानी उस सारी जो बुद्धिमत्ता है, सारी जो योग्यता है, उसको जो है वो कहाँ पर लगाते हैं, उस ऊर्जा को जो है वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं। यानी अगर वो एक नेगेटिव रास्ता चुनकर वहाँ पर इस एनर्जी को यूज़ करेंगे, तो उसके जो प्रभाव हैं वो आपके जीवन पर नेगेटिव पड़ेंगे। और अगर आप उन चीज़ों का अपने ज्ञान का प्रयोग जो है एक सही रास्ता चुनकर जो है करते हैं, पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उस पर जो है अपनी योग्यता आज़माते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। अब अगर हम जो है मूलांक 4 और भाग्यांक 7 की बात करें, तो वैसे तो ये दोनों ही संख्याएँ एक-दूसरे की पूरक हैं, एक-दूसरे को कंप्लीट कर देती हैं। यानी राहु, केतु के बारे में जैसा आप सभी जानते हैं कि एक ही बॉडी के वो 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो कंप्लीट हो जाते हैं, एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं, लेकिन अगर आप उनके व्यक्तित्व की या स्वभाव की बात करेंगे, तो उनका स्वभाव जो है वो एक-दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है। यानी जहाँ राहु आपको भौतिकतावादी चीज़ों से जोड़ता है, चीज़ों को बढ़ाने के बारे में जो है वो कोशिश करता है, आपको प्रेरित करता है, नई-नई चीज़ों को आज़माने, उन पे प्रैक्टिकल करने के लिए जो है वो आपको प्रेरित करता है। वहीं जो है केतु जो है आपको अलगाववादी बनाता है, यानी आपको वो आइसोलेशन की तरफ ले जाता है, आपको लोगों से मिलना-जुलना जो है वो बहुत पसंद नहीं आता है। अ, आपको चीज़ें छोड़ देने में जो है वो ज़्यादा शांति मिलती है, यानी चीज़ों को पकड़ कर या उनको प्राप्त करने की जो होड़ होती है, उसमें आप दौड़ना नहीं चाहते हैं। आप जो है बहुत शांति से
सरलता से जो है वो जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। तो एक तरफ राहु आपको भौतिकतावादी जीवन देता है, तो आपको केतु जो है वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करता है। तो ऐसे में कई बार जो आपकी स्थिति हो जाती है ना, वो दोहरी टाइप की हो जाती है। यानी आप एक तरफ राहु वाली ज़िंदगी को भी एन्जॉय करना चाहते हैं, दूसरी तरफ केतु वाली स्थिति को भी आप जो है अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसका आनंद भी आप लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में जो है कई बार कश्मकश की स्थिति जो है वो बनी रहती है, यानी दोहरा जीवन जीने जैसी स्थिति आ जाती है, जहाँ पर आपके लिए कई बार जो है वो किसी एक रास्ते का चुनाव करना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कई बार आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते चीज़ों को कि नहीं, मैं तो ये पसंद ही नहीं करता। लेकिन अंदर से जो है आपकी इच्छा जो है वो उन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। तो वो दोहरी सिचुएशन जो है वो कई बार आपको उलझन में डाल सकती है। यानी यहाँ पर जो है राहु वो दिमाग से सोचता है, केतु जो है वो दिल से सोचता है। तो ऐसे में जो कश्मकश की सिचुएशन है, वो जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। यानी कोई भी चीज़ का अगर डिसीजन लेना है तो आप वहाँ पर जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, और कई बार जो है वो आप गलत निर्णय जो है वो ले सकते हैं, जो आपको बाद में परेशानी में डाल सकता है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपने माइंड को जो है वो बैलेंस रखें। आप जो है वो दोनों तरीके की लाइफ में एक बैलेंस बनाकर रखें, यानी किसी की भी एक की अधिकता जो है वो आपके लिए समस्या बन सकती है। तो अगर आप दोनों ही चीज़ों में बैलेंस बिठाकर रखते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपको जीवन में संतुष्टि दे सकती हैं। यानी ऐसे में जो है कई बार आपकी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो जाती है जिसमें आपके विचार और आपके कार्य करने का तरीका जो है वो लोगों के लिए एक पहेली बन जाता है। यानी आप जो कुछ भी करते हैं वो सामान्य लोगों को जो है बहुत ईज़िली समझ नहीं आता है। यानी आपके जो सोचने का तरीका है, आपका जो नज़रिया है, वो जो है सामान्य लोगों से थोड़ा-सा विपरीत होता है। ऐसे में जो है अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, जिसके साथ आपका अच्छा तालमेल हो जाए, तो वो आपकी इस एनर्जी को बैलेंस करने में आपको सपोर्ट कर सकता है। यानी वहाँ पर जो है स्थितियाँ जो हैं वो थोड़ी-सी बैलेंस हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अगर रिसर्च के क्षेत्र में जाता है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। अगर ये किसी ऑकल्ट साइंस वगैरह की तरफ जाता है, तो वहाँ पर भी इसको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर मनोविज्ञान जैसे विषय को ये चुनता है, तो उसमें भी इसे अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। यानी ये जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, हीलिंग का क्षेत्र है, ऑकल्ट का क्षेत्र है, ज्योतिष का क्षेत्र है, टैरो कार्ड रीडिंग है, तो ये सभी जो गुप्त विद्याओं से संबंधित क्षेत्र हैं, इनमें भी ये लोग बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर ये लोग जो है लोगों को हील करने का काम करते हैं और उससे जो है वो धन कमाते हैं, यानी लोगों की मदद कर कर अगर ये धन कमाते हैं, तो इससे इनका जीवन जो है बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत हो सकता है। उसमें इन्हें जो है बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, उसी से ये लोग धन कमाकर अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ कई बार हैंडल विद केयर वाली सिचुएशन हो जाती है, यानी जिनके साथ इन 2 नंबर का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी 4 और 7 का, कई बार इनको समझना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में इनको अगर आप अच्छे से जो है वो केयर के साथ हैंडल करते हैं, तो ये लोग जो है वो आपकी बात सुन और समझ सकते हैं। अदरवाइज़ इन्हें समझाना और इनसे अपनी बात मनवाना जो है वो बहुत ही एक कठिन जो है सिचुएशन हो सकती है। यानी इन लोगों को जो है किसी की भी बात सुनना जो है वो गँवारा नहीं होता है। या अपने दिमाग में जो इमेज ये एक बार किसी चीज़ के लिए क्रिएट कर लेते हैं, उसको बदलवाना जो है वो किसी के लिए आसान नहीं होता है। यानी ये लोग जो है वो एक बार जो चीज़ दिमाग में बैठा लेते हैं, बस उसी पे जो है वो चलते रहते हैं। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरों की बातों को सुनने या समझने की जो है कोशिश नहीं करते हैं। यानी इनको जो है वो नॉर्मली किसी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता, और ये अविश्वास की स्थिति जो है इनको कई बार अकेला कर देती है, क्योंकि जब ये लोगों में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लोगों की बात सुनने समझने की कोशिश नहीं करते, तो लोग भी इनके जीवन से जो है वो हटना शुरू हो जाते हैं। यानी जब धीरे-धीरे लोग इनसे अलग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति जो है कई बार इन्हें अकेला बना देती है। तो यहाँ पर इनको जो है वो थोड़ा-सा दुनिया के हिसाब से भी चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही इन्हें जो है वो इनके अकेलेपन को दूर करने में मदद करेगी।
जब किसी का मूलांक जो है वो 4 होता है और भाग्यांक 8 हो, तो ऐसी स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ही जो है वो कठिन हो सकती है। यहाँ पर व्यक्ति के लिए जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ आ सकती हैं। व्यक्ति को जो है असफलताएँ झेलनी पड़ सकती हैं, गरीबी झेलनी पड़ सकती है, बीमारी है, दुर्घटनाएँ हैं, अस्पताल के चक्कर काटना है या फिर जो है जेल जैसी स्थिति भी कई बार जो है लोगों के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है वो बैलेंस रखने की ज़रूरत है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। कोई भी कार्य करने से पहले सही डिसीज़न वो ले सके, इस चीज़ की भी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी जल्दबाज़ी में लिया गया कोई भी डिसीज़न जो है वो इनके लिए मुसीबत बन सकता है। तो यहाँ पर जो है इनको बहुत समझदारी से जो है वो आगे बढ़ना है। ताकि उन्हें इस तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यानी मूलांक 4 जो है वो राहु का नंबर है और 8 नंबर जो है शनि का नंबर है। तो राहु शनि जब आपस में मिलते हैं तो कई तरीके के भूचाल जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, आप दूसरों की सेवा करते हैं, आप अच्छे कार्य करते हैं, लोगों के जीवन में जो है पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सपोर्टिव हो जाती हैं। न यानी ये जो संयोग है, वो आपके लिए जो है वो सपोर्टिव हो सकता है और आप एक सही जीवन का जो है वो चुनाव कर सकते हैं। यानी ये जितना लोगों को नेगेटिव लगता है, एक्चुअली उतना नेगेटिव होता नहीं है क्योंकि अगर आप अपने जीवन में शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। अगर जो है आपका व्यक्तित्व ऐसा है जहाँ पर आप लोगों की मदद करते हैं, सही चीज़ों का चुनाव करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनकी जिस तरीके से भी मदद की जा सकती है वो मदद करते हैं, तो ये ही जो है शनि आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए तो ये दोनों ही नंबर को कार्मिक नंबर के रूप में माना जा सकता है। यानी राहु भी कई बार आपको पास्ट लाइफ की चीज़ों से अवगत कराते हैं और शनि भी जो है पास्ट लाइफ की चीज़ों से अवगत कराते हैं। तो ऐसे में आपके कर्मों का रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ समझदारी से डिसीज़न लेते हैं, सोच समझ कर चलते हैं, तो वही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती हैं। अगर कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं, यहाँ पर व्यक्ति को बहुत समझदारी से जो है वो डिसीज़न लेने होते हैं, बहुत धैर्य रखना होता है, सही समय का सही चीज़ों का चुनाव करना होता है। तो अगर व्यक्ति जो है वो सारी चीज़ों में बैलेंस कर लेता है, तो वो जो है जीवन में अच्छी-खासी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर कानून के क्षेत्र में जो है चले जाएँ तो वहाँ पर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहें तो वकील वाला या न्यायाधीश वाला जो क्षेत्र है, वो इनके लिए जो है वो अच्छा हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर जो है वो एक अच्छी-खासी प्रोग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो अगर इंजीनियर बन जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो है वो कार्य करते हैं, तो भी जो है वहाँ पर इनको अच्छी-खासी सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी राहु और शनि का जो योग है, वो आपको जो है वो इन क्षेत्रों में सफलता दे सकता है। ऐसे जो नंबर्स हैं उसमें बेटर हो कि आप ऐसे किसी कंपैटिबल नंबर के ऊपर अपना नाम जो है वो सेट करवा लें या कर लें, तो जो है आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ सकता है। यानी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो खराब सिचुएशन पैदा कर सकती है। तो अगर ऐसे में अगर आप सही नंबर पर अपना नाम सेट कर लेते हैं, तो वो आपको एक अच्छा पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो दे सकता है। अब अगर हम जो है मूलांक 4 और भाग्यांक 9 की बात करें, तो ये एक शक्तिशाली जो है वो नंबर बन सकता है। यानी ये आपको एक अच्छा खासा नेता बना सकता है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो लोग जो है आपके फॉलोअर हो सकते हैं, आपको बहुत प्यार करने वाले हो सकते हैं, आपको सपोर्ट करने वाले जो है वो हो सकते हैं। क्योंकि राहु जो है वो देखा जाए तो 4 नंबर है राहु का और 9 नंबर है मंगल का। और कहा जाता है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो है वो मंगल राहु को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप की बुद्धि जो है किसी वजह से भ्रमित होती है, तो मंगल जो है वहाँ पर उसे कंट्रोल करके आपको एक सही दिशा, सही गाइडेंस जो है वो
दे सकता है। तो आप अगर मंगल की एनर्जी को जो है वो बढ़ाते हैं, उसके अनुसार जो है कार्य करते हैं, तो आप एक बहुत ही एक्टिव पर्सन हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे एम्बिशन हो सकते हैं। आप जो है मेहनत करके जो है उन चीज़ों को प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। आप टाइम को जो है वो बर्बाद करना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो ऐसी जो आपकी पॉज़िटिव एनर्जी होती है, वही आपको ऊँचाइयों तक ले जाती है। ऐसे लोग जो है वो किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर ये अच्छी-खासी सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो है अगर देखा जाए तो इनका रिलेशनशिप में जो है वो गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो कई महिलाओं की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो कि इनके जीवन के लिए जो है वो परेशानी का कारण बन सकती हैं। यानी आप जो है वो कहीं महिलाओं की वजह से जो है वो किसी परेशानी में भी पड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। यानी ऐसे लोगों को जो है वो खून की कमी हो सकती है, साथ ही जो है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, डायबिटीज़ की समस्या जो है वो इनके जीवन में आ सकती है। तो इस तरीके के जो रोग हैं, वो इनको जो है वो परेशान कर सकते हैं। तो अगर आप को ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो आपको शुरू से ही इन चीज़ों के प्रति सावधान हो जाना चाहिए और इनकी जो एनर्जी है, उनको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इसके नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े और आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब होने से बच जाए। क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में ऐसे लोगों को कई बार जीवन में संघर्ष झेलना पड़ता है। बीमारी की वजह से सर्जरी की स्थिति भी जो है वो कई बार बन जाती है, फोड़े-फुंसी की स्थिति भी बन जाती है, कुछ लोगों को जो है वो गाँठों की सिचुएशन भी हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी स्थिति या कोई भी ऐसी चीज़ अपने शरीर में दिखाई दे रही है, तो आपको उस पर तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए ताकि वो बीमारी, वो परेशानी जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। लेकिन ऐसे लोग अगर मेहनत से कार्य करते हैं तो अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में सफल भी होते हैं और इनका जीवन भी जो है वो सुखमय हो सकता है। लेकिन पर्सनल मैरिज के लिए अगर कहा जाए तो मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर अगर ये उन सभी चीज़ों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें, सोच समझ कर निर्णय लें और अपनी वाइफ को जो है वो प्राथमिकता दें, उनकी बात को सुने, समझें, रोज़-रोज़ लड़ाई-झगड़ों की स्थिति पैदा ना करें, तो वो चीज़ें या अविश्वास की स्थिति जो है वो रिश्तों में ना आने दें, तो शायद जो है वो इनके लिए ये समय जो है वो अच्छा हो सकता है। यानी अपनी मैरिड लाइफ़ को ये लोग अच्छा कर सकते हैं। अगर समझदारी से काम लेंगे तो वही चीज़ें इनके लिए पॉज़िटिव भी हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जो है वो मूलांक 4 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक की जो है वो जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।